कुछ दिन की रियायत। ट्रम्प ने महसूलात के निफास में 90 रोज की नरमी कर दी। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक मुस्तफीद हो सकेंगे। चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। सदर ट्रम्प कहते हैं 75 ममालिक ने टैरिफ मामले पर राबिता किया। अमेरिका को टैरिफ कीमत में रोजाना $2 अरब हासिल हो रहे हैं। चीन टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेरा फेरी कर रहा है। चीन ने भी अमरीकी मसनूआत पर 84% ड्यूटी आयद कर दी। ट्रम्प की ईरान को जोहरी मुआहदे पर रजामंद न होने पर फौज के इस्तेमाल की भी धमकी। ट्रम्प के ऐलान के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेजी, खाम तेल और गैस की कीमत में इजाफे का रुझान। अमरीकी टैरिफ में रियायत के लिए पाकिस्तान भी सरगर्म। अमरीका से मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वक्त वाशिंगटन भेजने का फैसला। कारोबारी शख्सियात और बरामद कनिंदगान भी शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित। बिजली की कीमत में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी, जिससे बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सनती तरक्की को हुकूमत की अवलीन तरजीहात करार दे दिया। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। अमरीकी कंपनियों को मुस्तफीद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका के कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मैक की सरबराही में मुलाकात करने वाले वफ्द से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए ट्रम्प इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाक अमरीका ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान अमरीका से ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वफ्द के सरबराह एरिक मेयर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात और मादनी शोबे में ताउन पर गुफ्तगू। मुलाकात पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंजर में हुई। अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान की मादनी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। एरिक मेयर का सरमायाकारी के बेहतर होते माहौल पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ और अमरीकी वफ्द का दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक मुलाकात में आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर। 2 रोज़ा फोरम में अमरीका, चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और यूरोपीय ममालिक समेत मुतादिद बैनुल-अक़वामी मंदूबीन ने शिरकत की। गैर मुल्की सरमायाकारों ने मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनकाद खुशाइन करार दे दिया। कहा पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके मौजूद हैं। कानकनी और सनत के शोबे में ताउन को फरोग दिया जा सकता है। कानकनी के शोबे में गैर मुल्की कंपनियां सरमायाकारी को तैयार। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुआहदों और मफाहमत की मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत। जियो साइंटिफिक रिसर्च के लिए पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे में मुआहदा। कैनेडियन कंपनी बेरी गोल्ड की रेकोडिक में सरमायाकारी कन्फर्म। जनूबी अफ्रीका की कंपनी का डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए मुआहदा। रूस की कंपनी भी सरमायाकारी पर रजामंद। फोरम से सदर बेरी गोल्ड कंपनी मार्क पेरिस्टो और OGDCL के CEO अहमद हयात लक समेत दीगर का खिताब। मादनियात के हवाले से नुमाइश का भी इनेकाद। इफ्तिताही सेशन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब किया था। वज़ीर-ए-आज़म का PIA के मुनाफा बख्श इदारा बनने पर खुशी का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा PIA 20 साल बाद पहली बार मुनाफा कमाने के काबिल हुई है। कई दहाइयों के खसारे के बाद ये पेशरफ्त मुमकिन हुई। आने वाले दिन ताबनाक हैं। ये शानदार कामयाबी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की क़यादत में बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है। अमीर जमात इस्लामी की क़यादत में वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। बिजली की कीमत में कमी पर शुक्रिया अदा। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर-ए-आज़म से राबिता। प्राइवेट हुजाज के मसाइल से आगाह किया। शहबाज शरीफ की वज़ारत ख़ारिजा को फौरी इक़दामात की हिदायत। 13 माह में हमने कोई कर्ज नहीं लिया। 50 अरब के कर्ज वापस किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मर्दान में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहना था गुज़श्ता साल 2400 जारी तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने पर तवज्जो दी। आइंदा बजट में अवामी फलाह बहबूद के लिए नई स्कीम्स देंगे। वज़ीर आला ने मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह किया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। एमरजेंसी में ज़ेरे इलाज मरीजों और लवाहिकीन से खैरियत दरियाफ्त की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दफ्तर तक महदूद नहीं हो सकती, वज़ीर आला का काम ही दौरे करना होता है। सरप्राइज विजिट से अस्पतालों के हालात बेहतर हुए हैं। हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर जल्द शुरू होगी। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को यकीन दहानी खत लिख दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, मोटरवेज के हवाले से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर में मेरी ज़ाती दिलचस्पी भी है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये मंसूबा बनाना चाहते थे, लेकिन इसमें कामयाब न हो सके। कहीं शदीद गर्मी की लहर तो कहीं बादलों की बहार। मुल्क में मौसम के रंग निराले। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहाट, लोअर दीर और खैबर में बारिश के साथ जालाबारी। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में बादल बरसे, ओले भी पड़े। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बरसात। पंजाब की तहसील सखी सरवर में भी मूसलाधार बारिश। सिंध में गर्मी का राज। सक्खर, रोहड़ी और पिट्ठी में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। इसराइली फौज की गजा और मगरबी किनारे में वहशियाना कार्रवाइयां। शुजाइया में रिहायशी इमारतों पर बमबारी में 35 फलस्तीनी शहीद हो गए, 80 जख्मी, 55 अफराद मलबे तले दब गए। खान यूनिस, जबालिया और गजा सिटी के अतराफ में भी हमले। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके नाबुलस के करीब पनाह गुज़ीन कैंप पर छापा मार कार्रवाइयों में मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार। 17 माह से जारी इसराइली जारखियत में 50,810 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर चुके। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का अमेरिका का दौरा। वाशिंगटन में अमेरिकी हम मनसब से मुलाकात। मार्को रूबियो ने रूस यूक्रेन जंग बंदी में किरदार अदा करने पर सऊदी अरब की तारीफ की। गजा में पायदार सीज़ फायर और यरगमाली की रिहाई समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस्तांबुल के बरतरफ मेयर अकरम इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्किया में मुजाहरे जारी। इस्तांबुल में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। एर्दोआन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अकरम इमाम ओगलू की रिहाई का मुतालबा। बदनमानी और दहशतगर्द तंजीम की मदद के इल्जाम पर अकरम इमाम को 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। तुर्किया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दौरान 2000 अफराद को हिरासत में लिया गया, 300 को जेल भेजा जा चुका। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज। आयरलैंड को 38 रन से शिकस्त दे दी। रयाना बेग ने 4, निशरा संधू ने 3 और सादिया इकबाल ने 2 विकेट्स उड़ाई। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 217 रन बनाए। पाकिस्तानी बैटर आलिया रियाज ने 52 और सिद्रा अमीन ने 51 रन बनाए। ओपनर मुनीबा अली 32 रन बनाकर आउट हुई।